विच टर्म ऑफ दिस ए पी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से दे रखी है और कहा गया है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी, मान लेते हैं कि वो टर्म है an, तो ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इसकी 21st टर्म मतलब A21 जो है इसकी 21st टर्म से 120 ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि an इज इक्वल टू कितना रहेगा, an इज़ 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। इतना क्लियर है? तो इस हिसाब से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो an को हम क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आ गया 120, और ये कितना आ जाएगा a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इधर से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि a की वैल्यू कितनी है, वो तो 3 आ गया। अब d अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, इसमें से अगर हम इस टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। इतना क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यूज़ को और d की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था, d था 12 इज इक्वल टू 120 प्लस a कितना था 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 20 इंटू डी कितना था 12। अब देखिए इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह आ जाएगा 12 इंटू n माइनस 1, 3 को हम इस तरफ ले जा सकते हैं तो ये आ गया 120 प्लस 3 प्लस 12 इंटू 2 24 240 आ गया, और ये 3 इस तरफ आ गया था तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा कितना 12 n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 360। अब 12 से हम 360 को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कितना आएगा 12 3 36 और ये 0 आ गया। तो यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 और 30 आ गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर 1 इस तरफ चला जाएगा तो ये आ जाएगा 30 प्लस 1 विच इज़ 31। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 31। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A31 जो है वो क्या था, वो था 120 मोर देन A21। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब जो हमारे पास टर्म आई थी वो क्या थी, 31st टर्म। यह आंसर था।